हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। बिना देर किए हुए फटाफट नतीजों की ओर चलते हैं। आज नतीजों का दिन है और सिरसा से कुमारी सैलजा को बड़ी लीड मिलती हुई दिख रही है। हम आपको बता दें कि अब तक कुमारी सैलजा को 66,291 वोटों की लीड है, वो मिल चुकी है। कुमारी सैलजा को 1,75,205 वोट मिले हैं और डॉक्टर अशोक तंवर को 1,08,914 वोट मिले हैं। यानी कि बड़ी लीड है वो कुमारी सैलजा को मिलती हुई दिख रही है और ये लीड है वो टूट नहीं सकती, ये कह सकते हैं, क्योंकि 60,000 से ज़्यादा की लीड है वो टूटनी बड़ी मुश्किल होती है। यानी कि कुमारी सैलजा है वो जीत की तरफ आगे बढ़ रही हैं, ये कहा जा सकता है। इसके साथ साथ इनेलो के जो प्रत्याशी है संदीप लोट, उनको 19,567 वोट मिले हैं और जेजेपी के रमेश कटक 2986 वोट उनको मिले हैं। लीलू रामासा खेड़ा उनको 2180 वोट मिले हैं। सिरसा के साथ साथ हिसार की अपडेट, हिसार में भी अब चौधरी रणजीत सिंह पीछे हो गए हैं और जयप्रकाश जेपी है वो आगे हो गए हैं। जेपी को अब तक 76,445 वोट मिले हैं और रणजीत सिंह चौटाला को 75,395 वोट मिले हैं। यानी कि 1,050 वोटों से जेपी आगे चल रहे हैं। यहाँ पे नैना चौटाला को 3,550 वोट मिले हैं और सुनैना चौटाला को 2,592 वोट मिले हैं। यानी कि नैना और सुनैना में जो है करीब 1,000 वोट का डिफरेंस है। नैना चौटाला है वो आगे हैं सुनैना से। और अम्बाला की हम आपको बता दें कि अम्बाला से वरुण चौधरी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो 27,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 1,65,074 वोट मिले हैं। बंतो कटारिया को 1,37,661 वोट मिले हैं। और इसके साथ साथ जो अगली सीट है फरीदाबाद, हम आपको बता दें कि फरीदाबाद से बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर 10,492 वोटों से आगे है। 1,02,407 वोट उनको मिले हैं और महेंद्र प्रताप को 91,915 वोट मिले हैं। इसी तरह से गुरुग्राम सीट पर बड़ा उल्टफेर है। पहले ये माना जा रहा था कि गुरुग्राम सीट से राव इंद्रजीत सिंह है वो बड़े मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन अब राज बब्बर है उनको 43,000 वोट की लीड है वो मिलती हुई दिख रही है। शुरुआती दौर से ही राज बब्बर है वो आगे चल रहे हैं, उनको 1,47,106 वोट मिले हैं और राव इंद्रजीत सिंह को 1,03,367 वोट है वो मिले हैं। इसी तरह से मनोहर लाल खट्टर की सीट पर क्या हो रहा है, मनोहर लाल खट्टर भी बड़ी लीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको बता दें कि करीब 39,747 वोटों से मनोहर लाल खट्टर है वो आगे चल रहे हैं। 1,53,579 वोट उनको मिले हैं और 1,13,832 वोट है वो दिव्यांशु बुद्धि राजा को मिले हैं। इसके साथ साथ सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी हैं वो बिल्कुल छोटा मार्जिन लेकर के आगे, यानी कि 1,742 वोटों से आगे चल रहे हैं। 1,08,126 वोट उनको अब तक मिले हैं और मोहनलाल बड़ोली बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनको 1,06,384 वोट मिले हैं। इसी तरह से दीपेंद्र हुड्डा भी बड़े मार्जिन के साथ करीब 70,000 से ज़्यादा लीड दीपेंद्र हुड्डा को मिल चुकी है। 1,23,304 वोट अब तक मिले हैं, जिनमें से 70,740 वोटों की लीड है वो दीपेंद्र हुड्डा को मिल रही है। और दूसरे नंबर पे हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा बीजेपी के, जिनको 52,564 वोट मिले हैं। इसी तरह से हम आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र की सीट पर, कुरुक्षेत्र सीट से मात्र छोटे से मार्जिन से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता आगे चल रहे हैं 2385 से। यहाँ पे 55,721 वोट वो डॉक्टर सुशील गुप्ता को मिले हैं और नवीन जिंदल है वो दूसरे नंबर पे हैं, जिनमें से 53,336 वोट मिले हैं। यहाँ अभय चौटाला को मात्र 8,000 वोट अब तक मिले हैं और अभय चौटाला है वो तीसरे नंबर पे है। इसी तरह से भिवानी से धर्मवीर की बात करें तो धर्मवीर है बीजेपी प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं। छोटा मार्जिन है 4526 वोटों का, तक उनको 1,54,087 वोट मिले हैं और राव दान सिंह को 1,49,561 वोट मिले हैं। इसी तरह से हम आपको बता दें कि जो सीट है, यानी कि करनाल की सीट है जहाँ पे उपचुनाव चल रहा है, वहाँ से नायब सिंह सैनी है वो करीब 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 9693 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब तक उनको 21,860 वोट मिले हैं और त्रिलोचन सिंह कांग्रेस के उनको 12,167 वोट मिले हैं। और
ये जो आंकड़ा है वो अब तक का है तमाम जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र का। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। साथ लगती हुई राजस्थान की सीट का आंकलन भी हम आपको दे देते हैं, जो क्योंकि इस पे भी सब लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं। चूरू लोकसभा सीट है, यहाँ से राहुल कसवां हैं, वो बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं 22,678 वोटों से। राहुल कसवां को अब तक 1,85,432 वोट मिले हैं। और दूसरे नंबर पर हैं देवेंद्र झाझड़िया, जिनको 1,62,754 वोट यहाँ पे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि एक सीट और है जो हरियाणा के बिल्कुल साथ लगती है, राजस्थान की सीट गंगानगर। वहाँ पे क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आप इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से गंगानगर की जो सीट है उस पर क्या हो रहा है वो भी मैं आपको। गंगानगर की सीट पर जो मुकाबला चल रहा है वो कांग्रेस और बीजेपी का है। कांग्रेस है वहाँ से 36,964 वोटों से आगे चल रही है, और बीजेपी है, बीजेपी की प्रियंका मेघवाल है, उनको अब तक 2,42,000 वोट मिले हैं। और कुलदीप इंदौरा है कांग्रेस के, जिनको 2,37,006 वोट मिले हैं, यानी कि करीब 36,000 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा है वो आगे चल रहे हैं। अब तक का ये अपडेट है था। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुंचे। बहुत जल्द दूसरी वीडियो के साथ हम आपको मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।